एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ माल ऑक्लूजन के बारे में। ठीक है, तो एडवर्ड एंगल एक बंदा था जिसने 1899 में माल ऑक्लूजन को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो उस क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत यूजेबल क्लासिफिकेशन थी। क्यों यूजेबल क्लासिफिकेशन थी? क्योंकि बहुत सिंपल थी इन यूज़ में। अगर हम लोग बात करें बेसिस ऑफ दैट क्लासिफिकेशन, तो बेसिस उसकी ये थी कि मीजियो डिस्टल रिलेशन जो होता है टीथ का, ये डेंटल आर्चेस का, ये जा का, ठीक है, अपर टीथ का लोअर टीथ के साथ, अपर डेंटल आर्चेस का लोअर डेंटल आर्चेस के साथ, और अपर जा का लोअर जा के साथ जो मीजियो डिस्टल रिलेशन होता है, ठीक है, मीजियो डिस्टल रिलेशन, उसकी बेस पे इसने कैटेगराइज किया माल ऑक्लूजन को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर जो होते हैं वो की होते हैं ऑक्लूजन के। ठीक है, वाई ही कंसिडर्ड कि हमारे पास फर्स्ट परमानेंट मोलर की होते हैं ऑक्लूजन के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम दीज चीज़ जो है हमारे पास फिक्स एनाटॉमिकल पॉइंट्स होते हैं इन जॉ में, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, लेकिन बाकी जो टीथ होते हैं उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू एडवर्ड एंगल। ठीक है, इस बेसिस पे उसने क्लासिफाई किया डिफरेंट माल ऑक्लूजन को, और उसने फर्स्ट परमानेंट मोलर को एज अ की लिया और एज अ फिक्स पॉइंट लिया, और उसके साथ कंपेयर किया दूसरे टीथ को, और उसकी बेस पे उसने क्लासिफाई किया माल ऑक्लूजन को। और ये इसने किया इन द मीजियो डिस्टल डायरेक्शन और मीजियो डिस्टल एंगल और मीजियो डिस्टल रिलेशन, ठीक है, ऑफ द जॉ, टीथ एंड आर्चेस। ठीक है, अच्छा, उसकी बेस पे इसने माल ऑक्लूजन को क्लासीफाई किया इनटू द 3 क्लासेस, क्लास 1 माल ऑक्लूजन, क्लास 2 माल ऑक्लूजन और क्लास 3 माल ऑक्लूजन। क्लास 2 माल ऑक्लूजन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिवीजन 1 में, डिवीजन 2 में और सब डिवीजन में। और क्लास 3 माल ऑक्लूजन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 क्लास 3 माल ऑक्लूजन में, सूडो क्लास 3 माल ऑक्लूजन में और सब डिवीजन में। अभी 1 बाय 1 हम लोग इन क्लासेस को डिफ़ाइन करेंगे, और क्लास 1 में कैसी ऑक्लूजन होती है इसको देखेंगे, क्लास 2 में कैसी होती है, फर्दर डिवीजन 1 में कैसी होती है, क्लास 2 डिवीजन 2, क्लास 2 सब डिवीजन, क्लास 3 टू क्लास 3, क्लास 3 सोडो क्लास 3 माल ऑक्लूजन और क्लास 3 सब डिवीजन माल ऑक्लूजन। यानी कि ईच ऑफ दिस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि किस क्लास में कैसी ऑक्लूजन होती है टीथ की। तो स्टार्ट करते हैं विद द एंगल क्लास 1। एंगल क्लास 1 में क्या होता है? एंगल क्लास 1 कैरेक्टराइज होता है बाय द नॉर्मल इंटर आर्च मोलर रिलेशनशिप। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो एंगल था उसने हमारे पास अपर फर्स्ट मोलर को एज अ स्टैंडर्ड लिया था। ठीक है, और उससे कंपेयर किया था दूसरे टीथ को इन द मीजियो डिस्टल डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एंगल ने सिर्फ मीजियो डिस्टल डायरेक्शन को एवेल्यूएट किया है इन दी माल ऑक्लूजन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एंगल्स की जो क्लास 1 है वो कैरेक्टराइज होती है बाय द नॉर्मल इंटर आर्च मोलर रिलेशनशिप। और नॉर्मल इंटर आर्च मोलर रिलेशनशिप क्या होता है कि जो मीजियो बकल कस्प होता है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का, इस कस्प को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं मीजियो बकल कस्प ऑफ मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर, वो ऑक्लूड करता है इन दी बकल ग्रूव ऑफ मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर। यानी कि जो अपर टीथ का मीजियो बकल कस्प होता है वो ऑक्लूड करता है इन दी बकल ग्रूव, ये वाला जो ग्रूव है ये बकल ग्रूव है इन दी ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर। ठीक है, जो एंगल की क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द मोलर रिलेशनशिप। ठीक है, मीजियो डिस्टल रिलेशनशिप ऑफ मोलर। तो क्लास 1 कैसे करेक्टराइज होती है? बाय नॉर्मल इंटर आर्च मोलर रिलेशनशिप। नॉर्मल इंटर आर्च मोलर रिलेशनशिप क्या है कि मीजियो बकल का जो है अपर टीथ का वो ऑक्लूड कर रहा है इन द बकल ग्रूव ऑफ लोअर टीथ, और द मीजियोबकल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी टीथ ऑक्लूड्स इन द बकल ग्रूव ऑफ द मैंडिबुलर टीथ। उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंटर आर्च रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हमारे पास जो क्लास 1 है उसमें नॉर्मल इंटर आर्च मोलर रिलेशनशिप है, लेकिन उसको हम लोग फिर भी माल ऑक्लूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें दूसरी नॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं टीथ की, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्लास 1 माल ऑक्लूजन। इन केस अगर क्लास 1 जो हमारे पास इंटर आर्च रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, और साथ ही साथ कोई और दूसरी भी हमारे पास जो टीथ की पोजीशनिंग है वो नॉर्मल है, या जा की पोजीशनिंग है वो नॉर्मल है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एंगल्स क्लास। ठीक है, उसको यह हम लोग कहते हैं एंगल नॉर्मल क्लास। ठीक है, लेकिन एंगल क्लास 1 में हमारे पास आ जाती है वो क्लास जिसमें हमारे पास इंटर आर्च मोलर रिलेशनशिप तो ठीक होता है, लेकिन दूसरी माल ऑक्लूजन प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 में किस टाइप की माल ऑक्लूजन हो सकती हैं?
ये किस टाइप की डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं। तो क्लास 1 में हमारे पास एक तो हो सकती है डिस्क्रिपेंसी विद इन द आर्चेस, ठीक है, यानी कि आर्चेस के आपस में रिलेशन ठीक नहीं है, इवन दो मोलर रिलेशनशिप ठीक है। वो कैसे ठीक नहीं है कि हमारे पास ट्रांसवर्स रिलेशनशिप ऑफ आर्चेस ठीक नहीं है या वर्टिकल रिलेशनशिप ऑफ आर्चेस ठीक नहीं है, तो हमारे पास फिर भी माल ओक्लूजन हो सकती है। और जैसा कि हमें पता है कि एंगल ने सिर्फ मीजोडिस्टल रिलेशनशिप को कंसिडर किया है, उसने ट्रांसवर्स रिलेशन और वर्टिकल रिलेशन को कंसिडर नहीं किया। तो जितनी भी माल ओक्लूजन होगी बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स रिलेशनशिप और वर्टिकल रिलेशनशिप, इफ़ द जो हमारे पास मीजोडिस्टल रिलेशन ठीक है तो वो हमारे पास आएंगे क्लास 1 माल ओक्लूजन में, ठीक है। क्लास 1 माल ओक्लूजन की जो फिर हमारे पास दूसरी रीज़न क्या हो सकती है कि क्लास 1 माल ओक्लूजन है, वो है डेंटल इरेगुलरिटीज़, ठीक है। क्लास 1 माल ओक्लूजन दो वजह से हो सकती है, एक कि हमारे पास डिस्क्रिपेंसी विद इन द आर्चेस है और दूसरा हमारे पास डेंटल इरेगुलरिटीज़ हैं, तो इसकी वजह से भी क्लास 1 माल ओक्लूजन हो सकती है, ठीक है। जो हमारे पास डिस्क्रिपेंसी विद इन आर्चेस है उसमें हमारे पास ट्रांसफर रिलेशनशिप ऑफ आर्चेस डिफर कर सकता है, ठीक है, और दूसरा वर्टिकल रिलेशनशिप ऑफ आर्चेस डिफर कर सकता है, जिसकी वजह से माल ओक्लूजन हो सकती है। अगर हम लोग बात करें डेंटल इरेगुलरिटीज़ की वजह से, तो क्राउडिंग हो सकता है जो माल ओक्लूजन काज कर सकता है, स्पेसिंग जो होता है माल ओक्लूजन काज कर सकता है, रोटेशन या मिसिंग टीथ जो होते हैं वो काज कर सकते हैं माल ओक्लूजन, इवन इन द प्रेजेंस के हमारे पास इंटर आर्च रिलेशनशिप में मोलर का ठीक। तो ये जो दो रीज़न हैं डिस्क्रिपेंसी विद इन आर्चेस और डेंटल इरेगुलरिटीज़, इसकी वजह से एंगल क्लास 1 माल ओक्लूजन होती है, ठीक है। इन पेशेंट में जिनके एंगल क्लास 1 माल ओक्लूजन हो, स्केलेटल रिलेशनशिप नॉर्मल होता है और मसल फंक्शन भी नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारे पास इंटर आर्च मोरल रिलेशनशिप इन मीजियो डिस्टल डायरेक्शन नॉर्मल है, ठीक है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मीजियो डिस्टल डायरेक्शन में हम एंगल ने क्लासीफाई किया है, इसलिए हमारे पास इंटर आर्च मोरल रिलेशनशिप मीजियो डिस्टल डायरेक्शन में नॉर्मल होता है। इन ट्रांसवर्स रिलेशनशिप और वर्टिकल रिलेशनशिप एंगल क्लासिफिकेशन में कंसिडर नहीं किया गया। तो फर्दर अगर हम लोग बात करें एंगल्स क्लास 1 माल ओक्लूजन के बारे में, तो एंगल्स क्लास 1 माल ओक्लूजन में हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं जो कि क्लास 1 माल ओक्लूजन काज कर सकते हैं वो होते हैं डिस्प्लेस और इम्पैक्टेड टीथ हमारे पास माल ओक्लूजन काज कर सकता है, एनॉमलीज इन साइज ऑफ टीथ अगर हैं तो वो क्लास 1 माल ओक्लूजन काज कर सकते हैं, एनॉमलीज इन नंबर ऑफ टीथ क्लास 1 माल ओक्लूजन काज कर सकते हैं, और एनॉमलीज इन शेप ऑफ टीथ, ठीक है। ये सारे जितने भी लोकलाइज माल ओक्लूजन काज करते हैं वो हमारे पास क्लास 1 माल ओक्लूजन काज कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 1 माल ओक्लूजन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन। बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन में क्या होता है जी, माल ओक्लूजन होती है कैटेगराइज अंडर क्लास 1, ठीक है। क्लास 1 माल ओक्लूजन में कैटेगराइज की जाती है क्योंकि इसमें नॉर्मल मोलर रिलेशनशिप होता है। नॉर्मल मोलर रिलेशनशिप हम लोगों ने क्या कहा था कि मीजियो बकल कर्स ऑफ अपर फर्स्ट मोलर अक्लूड करता है इन द बकल ग्रूव ऑफ द लोअर फर्स्ट मोलर, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल मोलर रिलेशनशिप। तो बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन में हमारे पास नॉर्मल मोलर रिलेशनशिप होता है, इस वजह से इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं अंडर क्लास 1। लेकिन बोथ अपर एंड लोअर आर्चेज होती हैं वो फॉरवर्डली प्लेस होती हैं, यानी कि अगर अपर आर्च नॉर्मली यहाँ पर होती है और लोअर आर्च नॉर्मली यहाँ पर होती है, लेकिन इस केस में अपर आर्च भी फॉरवर्डली प्लेस है और लोअर आर्च भी फॉरवर्डली प्लेस है और एक साथ फॉरवर्डली प्लेस हैं, ठीक है। जब वो एक साथ फॉरवर्डली प्लेस होती हैं तो हमारे पास इंटर आर्च मोरल रिलेशनशिप जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। तो जब वो ऐसा होता है तो उसमें फेशियल प्रोफाइल जो होती है वो फॉरवर्डली प्लेस या ऐसे फेशियल प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बाय मैक्सिलरी प्रोट्रूजन और इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं अंडर क्लास 1। सो इट वॉज अबाउट एंगल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोगों ने बात की है क्लास 1 के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंगल्स क्लास 2 के बारे में, उसमें सब डिवीज़न 1, सब डिवीज़न 2 और फर्दर क्लास 3 के बारे में, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर, और फिर हम लोग क्लास 3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसमें भी डिफरेंट जो फर्दर सब डिवीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। थैंक यू।